हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्रमशिला कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग को जानना भी चाहिए और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। मैं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, जिसमें कि फर्स्ट मैं बात करूँगा नॉमिनेटिव केस के बारे में। ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड में पॉजेसिव केस। मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा बच्चों? इस पे, पॉजेसिव केस पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस एरिया में, पॉजेसिव केस के टॉपिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 चीज़ें पढ़ना है हम लोगों को। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब बात आती है कि पॉजेसिव होता क्या है ना। तो पॉजेशन से बना है पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? अधिकार, है ना। किसी पे आपका अधिकार है, जैसे ये माउस है, मेरा अधिकार इस पे है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि संबंध दिखाएगा आपका किसी नाउन के साथ, कहाँ पे क्या लगेगा वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव केस में। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि नाउन आखिर होते क्या, प्रोनाउन आखिर होते क्या है ना। नाउन तो पता है, प्रोनाउन आखिर होते क्या है? तो प्रोनाउन बच्चों क्या होता है कि जो प्रोनाउन है ये क्या करता है, ये आप लोग को पता होगा, 1-2 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। जो नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, डेट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या करता है? रिप्लेस करता है। किसको? नाउन को रिप्लेस करता है बच्चों। अब नाउन को रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि नाउन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे 2 बातें क्लियर होता है कि नाउन को रिप्लेस किया, डेट मीन्स कि नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, है ना। नाउन को हटाकर क्या आया? प्रोनाउन आया है ना। दोनों में दुश्मनी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? दोनों एक साथ नहीं आएगा। ओके, तो ये 2 बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 2 बातों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन एरर एक है जिसमें कि बच्चे गलती कर कर आते ही है। जैसे मैं बोला कि, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज कि एग्जांपल है मनीष। मनीष हु इज माई फ्रेंड। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ कि ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, ये मैं लिया, मनीष हु इज माई फ्रेंड ही इज एन इंजीनियर। तो बच्चे लोगों को क्या होता है कि बच्चे लोग को लगता है कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है और ये सही करके करके वो आ जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने ये चीज़ बोला कि नाम प्रोनाउन एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि सर दोनों एक साथ तो आ गया, लेकिन बच्चों दोनों एक साथ नहीं है। ये क्या है कि अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मनीष जो मेरा फ्रेंड है, ये क्या कर रहा है कि बता रहा है मनीष के बारे में कि मनीष जो मेरा फ्रेंड है वह एक इंजीनियर है। अगर आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो हम लोग अगर किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो बच्चों कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं? इस तरह के देते हैं कि मनीष जो मेरा फ्रेंड है एक इंजीनियर है। तो क्या हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसा बोलते हैं कि मनीष इज माई फ्रेंड ही इज एन इंजीनियर? तो इस सेंटेंस को आप लोग अलग क्यों कर दे रहे हो? ये सेंटेंस को अलग क्यों कर देते हो? क्योंकि बच्चों, ये जो सेंटेंस है, अगर हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं जो रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कनेक्ट जब हुआ तो इसका मतलब जो सेंटेंस है ना, वो एक ही सेंटेंस में खत्म होना चाहिए, उसको फुल स्टॉप से अलग नहीं करना चाहिए, है ना। और बच्चों को लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही भी होगा। तो बच्चों, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ही नहीं होगा, ही यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा कि मनीष इज माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। क्यों? क्योंकि ये तो रिलेट तो कर ही दिया, तो दोबारा फिर प्रोनाउन क्यों आएगा, है ना। ये जब रिलेट कर चुका है तो दोबारा यहाँ पे हम लोग क्यों करेंगे, क्यों यूज करेंगे? और हम लोग रियल लाइफ में भी देखो किस तरह से बोलते हैं कि मनीष जो मेरा फ्रेंड है एक इंजीनियर है।
क्या कभी ऐसा बोलते हैं? बहुत रेयर केस में ऐसा बोलते होंगे, है ना। तो एक आपका ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब आता है कि नॉमिनेटिव केस और पॉजिटिव केस होते क्या है बच्चों। तो हम लोग को पता है कि दुनिया में जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी सेंटेंस है, वो इसी के बेस पर होते हैं, जिसमें तीन बातें होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझना बच्चों कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सॉरी ये जो वर्ब होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं, वर्ब के जो इस साइड होते हैं, ठीक है, जो वर्ब के इस साइड होते हैं, यही मेरा क्या कहलाते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। और वर्ब के जो इस साइड होते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट के जगह पर आते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं बच्चों? तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आते हैं। बस हल्का सा इसमें चेंज है, जो सब्जेक्ट पे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? तो प्रोनाउन आना चाहिए। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रोनाउन आना चाहिए। तब वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो आई थिंक ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि सपोज कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, शी शी कुछ भी मैं ले लेता हूँ वर्ब, जैसे शी नोज मी, वह मुझे जानती है। एक एग्जांपल में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया बच्चों सब्जेक्ट, ये हो गया बच्चों वर्ब, और ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि वर्ब के जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस। अगर प्रोनाउन उस जगह पर है तो वही क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर होते हैं वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे ये सोचो कि क्या कभी हम लोग इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं कि शी नोज आई? क्यों? रीजन क्या है? सी नोज आई हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन अगर चाहिए तो हम लोग नॉमिनेटिव केस यूज क्यों करेंगे? डेट मीन्स कि आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। उसी तरह से क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम होता है। तो ये सारा जो लिस्ट है बच्चे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर कैसे जानेंगे, वो बिल्कुल कुछ ही देर में आपका वो क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर हो चुका है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो अब मैं आता हूँ पजेसिव केस पे। पजेसिव केस में तो बच्चों पजेसिव केस में दो तरह के बातें हम लोगों को पढ़नी है। क्या क्या बच्चों पढ़ना है? एक तो पढ़ना है हम लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव, एक पढ़ना है पजेसिव एडजेक्टिव, और एक पढ़ना है पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? जो नाउन को हटा कर आया है, नाउन को क्या किया है? रास्ते से हटा कर आया है, उसके जगह प्रोनाउन आया है। ठीक है, ये दिमाग में रखना आप लोग, क्योंकि यूज होने वाला है ये हर जगह। ठीक है, तो और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे मैं आपका ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सपोज कि मैं बोला, जैसे मेरे पास ये पेन है, पजेशन दिखाना है, पजेसिव कैसे है ना, पजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना है। तो इस पेन पे क्या है? मेरा अधिकार है। डेट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज माई पेन। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना बच्चों कि अगर एडजेक्टिव जो टर्म है, एडजेक्टिव, इससे आप लोग क्या जानते हो कि सर एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को
क्वालिफाई करता है ना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना। तो अगर नाउन को अगर क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन के जस्ट पहले क्या आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन को क्वालिफाई करता है, दैट मीन्स कि उसके पहले जस्ट आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर यहाँ पे फिर ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो ये हो गया नाउन। ये नाउन के पहले क्या आया बच्चों, ये माई है। दैट मीन्स कि क्लियर पता चल रहा है। अगर मान लो कि अगर पता नहीं भी है कि माई क्या है तो यहाँ से पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किस रूप में है, तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन के रूप में है। अगर प्रोनाउन के रूप में कोई एडजेक्टिव है तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बस इतना बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन में। प्रोनाउन हम लोग क्यों यूज करते हैं बच्चों, तो इसलिए यूज करते हैं ताकि ताकि जो सेंटेंस है उसमें हम लोग नाउन को रिपीट ना कर सके, या फिर सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे नहीं बोलना है दिस इज माई पेन, मुझे शॉर्ट में यूज करना है, एक प्रोनाउन का हेल्प लेकर मुझे बोलना है। तो क्या मैं बोलूँगा, पेन मेरे आंखों के सामने है, बोलूँगा दिस इज माइन। मैंने बोला दिस इज माइन, डेट मीन्स कि क्या हो गया, मैंने यूज किया दिस इज माइन। तो ये जो माइन जो होता है ना बच्चों, ये जो माइन ये होता है क्या, एक प्रोनाउन होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर दिया। मतलब किससे रिप्लेस किया, तो ये पेन को रिप्लेस कर दिया, पेन को रिप्लेस करके उसके जगह पर आया है दिस इज माइन। डेट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आना चाहिए, नाउन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बस ये बातें आप लोग ध्यान में रखना है। क्यों, जब मैं प्रोनाउन का जब डिफिनेशन बता रहा था तो मैंने क्या बोला था कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकता, दोनों में बिल्कुल दुश्मनी होता है ना। क्योंकि प्रोनाउन हमेशा चाहेगा कि वो नाउन को हटाकर वो उसके जगह पर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर ऐसा सेंटेंस यूज करूँ कि दिस इज माइन पेन, तो क्या ये सेंटेंस मेरा सही है, देखने में देखा जाए तो जिसको थोड़ा सा अगर ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ दिस इज माइन पेन, सही तो है, तो बिल्कुल इसे सही मानेगा। लेकिन ये सोचो ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, क्या दोनों एक साथ आ सकता है, या तो करेक्ट करने के लिए या तो मुझे यहाँ पे माई करना पड़ेगा दिस इज माई पेन, या फिर इस पेन को हटाकर क्या करना पड़ेगा ओनली दिस इज माइन। तो बात आती है कि सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, कैसे जानूंगा कि कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ठीक है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस साइड लिखता हूँ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस इस साइड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और इस साइड हो जाएगा बच्चों पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में टू टाइप्स था, क्या क्या था बच्चों, तो एक था आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और सेकंड में था पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने का मतलब है डिफाइन कर रहा हूँ हर एक टर्म को, ठीक बच्चों। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना बच्चों कि यहाँ पे हम लोग समझने के लिए ये बोल सकते हैं, जस्ट समझने के लिए, कि नॉमिनेटिव केस क्या है, कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर आता है,
प्रोनाउन हमेशा ध्यान में रखना। और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। ठीक है, इतना बात अगर ध्यान में रख रहे हो तो मैं अब लिस्ट बना रहा हूँ। हम लोगों को पता है कि पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। इतना अब लोग क्या जानते होंगे, है ना। इसे भी मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन में होता है बच्चों आई और वी। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अगर इसको ऑब्जेक्ट जगह पर रखना हो तो मी, और वी का क्या होता है बच्चों, अस। ठीक है, तब तो बोलते हैं ना ही नोज मी, है ना। और वी का क्या होता है, अस। अगर आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई का होता है माई। और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हो जाएगा माइन, जो मैं एग्जांपल भी दिया था, दिस इज माइन। ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन अगर यूज करो तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाउन को हटाकर ही क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों, तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर, और ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, मतलब आर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझने के लिए लिख सकते हो कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, आप लोग अब इतना हो कि आप एग्जाम्पल अब खुद से समझ सकते हो, क्योंकि मुझे जस्ट क्या था, समझाना था आप लोगों को, है ना। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा, अगर इसको मुझे यू को अगर ऑब्जेक्टिव जगह पर रखना होगा तो यू ही मैं लिखूंगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, योर। तो तुम लोग बोलते हैं ना दिस इज योर पेन, अगर इसे का पॉजिटिव प्रोनाउन अगर यूज करना होता है तो क्या लिखूंगा, योर्स, मतलब दिस इज योर्स, मतलब यह आपका है। ठीक है, यहाँ पर नाउन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ओनली दिस इज योर्स। थर्ड की बात मैं करूँ तो थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, डेट मीन्स की ही, शी, इट, और लास्ट में दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी का किसी नाउन के साथ पोजीशन दिखाना हो, यानी नाउन के जस्ट पहले क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही का हीज। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी सेम होता है, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना चाह रहे हो या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन के केस में आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, सी का होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है हर। और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होता है बच्चों, हर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के केस में होगा हर्ष। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज हर्ष, मतलब ये उसकी है, मतलब जिसका भी हो, मतलब यहाँ पे हम लोग नाउन यूज नहीं करेंगे। मेन बच्चों को प्रॉब्लम होता है इस एरिया में, पॉजिटिव प्रोनाउन में, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस ये बात ध्यान में रखना आप लोग, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग नाउन यूज नहीं करेंगे। ईट का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ईट का, वो ईट का ईट ही होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ईट से। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बात करूँ तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। और पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देयर। और पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करूँगा तो देयर्स, मतलब इसके बाद कहीं भी यूज करता हूँ तो इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। ओके,
जैसे कुछ भी मैं एग्जांपल लूँ, अब आप लोग इतना समझ चुके हो और एग्जांपल खुद भी दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप एग्जांपल लिख भी सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब मैं प्रोनाउन के बारे में कुछ मैं कॉमन एरर में बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत भी होता है इसमें। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि, जैसे मैं कुछ भी लिखूँ कि शी इज बेटर देन मी, तो बहुत बच्चे को लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल आपका रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कंपेयर की बात किया जाता है, ठीक है, जब कभी भी दो प्रोनाउन का कंपेयर की बात किया जा रहा है, नॉमिनेटिव का बात किया जा रहा है, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट का बात किया जा रहा है, तो हम लोग दोनों जगह जब कंपेयर की बात किया जा रहा है तो दोनों जगह हम लोग नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। डेट मीन्स कि शी इज बेटर देन मी ना होकर क्या हो जाएगा, शी इज बेटर देन आई होगा बच्चों। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो और गलती भी करते हो। तो इसका रीज़न ये है कि कंपेयर जो होना चाहिए, कंपेयर बराबरी के लोगों के साथ होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट भी मैं इससे बोल सकता हूँ कि जो लोग यूज करते हैं कि इट्स मी डेट मीन्स कि इट इज मी, ये जो सेंटेंस यूज करते हैं लोग, तो ये क्या है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वो अगर फिल्म भी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल भी देख रहे हैं, तो इसमें लोग इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, इट्स मी। लेकिन बच्चों एक एग्जांपल के द्वारा आप लोग समझो कि सपोज कि ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, ठीक है, दरवाजे के पास कोई आया है, आपके दरवाजे के पास कोई आया, ठीक है, आप लोग रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, ये आदमी गेट आपका क्या किया, नॉक किया, ठीक, ठकठकाया गेट, वो क्या पूछेगा, आप लोग में से कोई एक जरूर पूछेगा कौन हो, है ना, कौन हो, तो आप लोग क्या पूछोगे, कोई एक पूछोगे कि हु आर यू। तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन ये बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों कि इट्स मी। सोचो कि अगर ये इट्स मी बोलता है, इट्स मी अगर ये सेंटेंस यूज किया, तो ये बताओ कि ये तो खुद के बारे में बोल रहा ना, ये जो पर्सन है बच्चों ये तो खुद के बारे में बता रहा ना कि मैं हूँ। ये तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्यों, ऑब्जेक्टिव केस क्यों, तो यहाँ पे होना चाहिए आई, इट्स आई। क्यों? ये पर्सन खुद के बारे में बोल रहा है, सब्जेक्ट खुद है, खुद नॉमिनेटिव केस है, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग होता है, इसका करेक्ट होता है क्या बच्चों, इट्स आई। ओके, या फिर हम लोग इससे बोलते हैं इट इज आई। तो आई थिंक कि आपको आज की जो बातें हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, और पजेसिव केस का जो पजेसिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में जो डिफरेंस है वो आप लोग को समझ में बिल्कुल बेहतर तरीके से आया होगा, है ना। तो ऐसे ही और स्मार्ट अप्रोच के लिए आप हमारे विक्रमशिला कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। इसमें क्या है कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आपका कब से स्टार्ट होगा, तो 1 सितंबर से और 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा ये न्यू बैच है और बाकी बैच रनिंग में भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको 7 डेज का डेमो क्लास मिलेगा, 7 डेज डेमो क्लास मिलेगा बच्चों। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बोलूँगा हमारे कोचिंग सेंटर का कि
कि टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है बच्चों। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि क्लास के दौरान, जैसे मैं आप लोग कभी पढ़ा रहा हूँ, सपोज सपोज कि समझ में नहीं आया, बोलोगे कि सर पैसे पढ़ना समय में नहीं आया, तो मैं उसी दौरान लाइव क्लास के दौरान मैं आपको वो बातें समझा पाऊंगा। मतलब मेरी बातें भी आप तक पहुँचेगी उसी वक्त और आपकी बातें भी मेरे तक पहुँचेगा। इसके अलावा अगर मान लो कि कभी आपका कोई डाउट रह चुका है, ठीक है, डाउट रह चुका है, तो इसके लिए डाउट सेशन भी लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप फोटो कैप्चर करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो और वहाँ से आपको कुछ ही मिनटों में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो और इसके अलावा क्या है कि टेस्ट सीरीज भी है। मतलब आपका क्या पढ़े हो आप लोग, कि क्या आपका रिजल्ट है, अभी तक जो पढ़ाई पढ़े हो उसका भी हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जो मिलेगा बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टी है बच्चों, जितने भी फैकल्टी है वो सारे के सारे बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जिससे आपका रिजल्ट की जो संभावना है वो ज़रूर इंक्रीज होगा, वो ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आपको ये सब बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।